Hello everyone, this is Sukhdev Kumar. Hope you all are good. So today's topic is Information Technology Act 2000 पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डे टू डे लाइफ के लिए। ओके, चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट चैप्टर 9। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अबाउट चैप्टर 11। ओके, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 9 का सेक्शन 43 या ओनली सेक्शन 43 डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, क्योंकि इसमें बहुत सारे सब पार्ट्स हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सेक्शन 43 है। जैसे इसको बताने से पहले हम बता देते हैं, जैसे चैप्टर 11 में हमने कहा था कि अगर आप कुछ ऑफेंस कर रहे हो, क्रिमिनल ऑफेंस कर रहे हो, तो आपको या तो पेनल्टी चार्ज किया जाएगा या फिर आपको जेल होगा या फिर आपको दोनों हो सकता है। आपको पेनल्टी भी देना पड़ सकता है या फिर आपको जेल भी हो सकता है साथ ही साथ। ओके, एंड इसमें है चैप्टर 9 का जो सेक्शन 43 है या फिर 43 से लेके 47 तक, इसमें आप देखोगे कि कुछ भी अगर कोई क्रिमिनल ऑफेंस कर रहा है तो उसे ओनली पेनल्टी एंड कंपेंसेशन चार्ज किया जाएगा। ओके, अगर डैमेज किया हो कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम या कुछ भी कंप्यूटर नेटवर्क रिलेटेड कुछ भी अगर अनऑथराइज एक्सेस गेन कर रहा हो, तो अगर आप चाहो तो आप कंप्लेन कर सकते हो। ऑब्वियसली आपका डेटा लॉस आप नहीं चाहोगे, आप ऐसा भी नहीं चाहोगे कि कोई आपके परमिशन के बिना आपका डेटा एक्सेस करे या फिर आपका कंप्यूटर एक्सेस करे, राइट। सो तब अगर आप देख रहे हो कुछ लॉस हुआ है, आप लॉस को मेकओवर कर सकते हो इस सेक्शंस के थ्रू। ओके, अगर आप एफआईआर लॉन्च करते हो तो ऑब्वियसली जो भी कल्प्रिट रहेगा उसे पूरा कंप्लीट पेमेंट आपको करना पड़ेगा, या कुछ भी करके उसको पेमेंट करना पड़ेगा, ना तो उसके अगेंस्ट में स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या है। ओके, इसमें है क्या, इफ़ एनी पर्सन विदाउट परमिशन ऑफ द ओनर or any other person who is in charge of a computer, computer system और computer network। ओके, अगर ऐसा कोई भी पर्सन हो जो आपके परमिशन लाइक ओनर के परमिशन के बिना आपका कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर नेटवर्क एक्सेस कर रहा है, ओके, तो आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो। सबसे पहले है पार्ट ए। ओके, 43 का पार्ट ए, ये सब पार्ट्स। ओके, सबसे पहले ये इन शॉर्ट हम बता सकते हैं 43 पार्ट ए, unauthorized access। ओके, चलिए accesses or secures accesses to such computer, computer system और computer network और computer resource। इसमें होता है कि unauthorized access अगर कोई गेन कर रहा हो तो उसे पेनल्टी चार्ज किया जाएगा या फिर कंपेंसेशन देने के में पे मजबूर किया जाएगा। ऑब्वियसली अगर वो गलती कर रहा है विदाउट परमिशन, उसके पास कोई राइट नहीं है कि ओनर का परमिशन छोड़ के बिना परमिशन लिए हो आप एक्सेस करे हो। ओके, राइट। तो अब पार्ट बी में आ रहे हैं, डाउनलोड्स कॉपीज और एक्सट्रैक्ट्स एनी डेटा, कंप्यूटर डेटा बेस और इंफॉर्मेशन फ्रॉम सच कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन और डेटा हेल्ड और स्टोर इन एनी रिमूवेबल स्टोरेज मीडियम। अगर कोई भी सॉरी गाइस, अनऑथराइज एक्सेस के साथ आपके कंप्यूटर से कुछ भी डाउनलोड कर रहा हो, कॉपी कर रहा हो, ओके, या फिर एक्सट्रैक्ट कर रहा हो कोई डेटा, लाइक अगर आप रखे हो अच्छे से प्राइवेट डेटा है उसको एक्सट्रैक्ट करके देख रहा हो, या फिर कोई मीडियम के थ्रू लाइक एज अ स्टोरेज मीडियम के थ्रू सारा ले लिया हो, आप उसके अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो। ओके, पार्ट सी में आते हैं, इंट्रोड्यूसेस और कॉजेज टू बी इंट्रोड्यूस्ड एनी कंप्यूटर कॉन्टेमिनेंट और कंप्यूटर वायरसेस इनटू एनी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। अगर कोई भी कंप्यूटर वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन्स या कुछ भी आपके कंप्यूटर में इंजेक्ट करता है तो आप उसके अगेंस्ट में भी एक्शन ले सकते हो। अगर सपोज़ हमने आपके कंप्यूटर में वायरस इंजेक्ट कर दिया हो, ओके, तो ऑब्वियसली आपके कंप्यूटर को लॉस होगा, डैमेज हो सकता है, पूरा कंप्लीट सिस्टम डाउन हो सकता है, डैमेज हो सकता है, राइट। आपका लॉस हुआ, राइट। तो आप मेरे से इस सेक्शन के अंडर आप मेरे से कंप्लीट लॉस अपना अपना ठीक कर सकते हो। ऑब्वियसली लॉ के थ्रू जैसे आप एफआईआर लॉन्च करोगे कि इस पर्टिकुलर पर्सन पे मेरे को डाउट है, ये विक्टिम हो सकता है, एंड प्रूफ के बेस पे जैसे ही पता चला कि हाँ हमें कल्प्रिट है, हमने ही आपका सिस्टम को डैमेज किया है, ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू लॉ मुझे आपका सारा डैमेजेस भरपाई करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा हमको, राइट। वॉट एवर द अमाउंट विल बी, ओके, कुछ भी अमाउंट हो, अगर 1 लाख तक का भी हम डैमेज करें ना, हमको पूरा अमाउंट आपको पे करना होगा एट एनी कॉस्ट, राइट। चलिए अब पार्ट डी में आते हैं, डैमेजेस और कॉजेज टू बी डैमेज्ड एनी कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क डेटा, कंप्यूटर डेटाबेस और एनी अदर प्रोग्राम्स रिसाइडिंग इन सच कंप्यूटर, कंप्यूटर सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, इन शॉर्ट ये है डैमेजिंग अ कंप्यूटर। ओके, अगर कोई भी आपके कंप्यूटर को या कंप्यूटर नेटवर्क को डैमेज करता हो,
आप उससे कंप्लीट चार्जेस ले सकते हो, पूरा जितना भी आपका लॉस हो रहा है आप उससे ले सकते हो। ओके, आपको सिंपली एफआई लॉन्च करना है। लेकिन हाँ गाइस, चैप्टर 11 चैप्टर 9 दोनों चैप्टर्स में या फिर कंप्लीट आईटी एक्ट जो है ये प्रूफ बेस पे चलता है। आपके पास प्रूफ है तभी आप एक्शन ले सकते हो। ऑब्वियसली आप किसी पे ब्लेम नहीं लगा सकते हो कि इसने मेरा कंप्यूटर डैमेज किया हो, इसने मेरा कंप्यूटर वायरस दे दिया हो या फिर कुछ और किया हो, राइट। ओके, चलिए अब ई में आते हैं। Disrupts or causes disruption of any computer, computer system or computer network. In short, disruption of a computer. Okay? कोई भी अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क को डिसरप्ट किया हो, बीच में कुछ भी किया हो, ओके, आप उसके अगेंस्ट में भी एक्शन ले सकते हो। नाउ कमिंग टू पार्ट एफ, डिनाइल ऑफ सर्विस। ये बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ है। लाइक इसे हम सिंपल वर्ड में या फिर मेरा लैंग्वेज में बोल सकते हैं डॉस अटैक। ओके, दो तरह का अटैक होता है, एक डॉस अटैक, एक डीडॉस अटैक। ओके, ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म है। ओके, इसमें होता क्या है, डिनाइज और कॉजेज द डिनाइल ऑफ एक्सेस टू एनी पर्सन ऑथोराइज्ड टू एक्सेस एनी कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क बाय एनी मीन्स। डॉस अटैक मीन्स वो कुछ भी मीडियम के थ्रू आपके कंप्यूटर पर अटैक कर रहा है, ओके, जिससे आपके कंप्यूटर का एक्सेस गेन कर रहा हो। या डॉस अटैक में कंप्यूटर का एक्सेस गेन किया जाता है, ओके, बहुत सारे बॉट्स बना के। डीडॉस में होता है बहुत सारे बॉट्स क्रिएट करके बना अटैक किया जाता है, एंड डॉस में होता है सिंगल मशीन टू मशीन अटैक किया जाता है। ओके, तो अगर कोई ऐसा करता है आप उसके अगेंस्ट में भी एक्शन ले सकते हो। ऑब्वियसली जब अटैक कर रहा है, अनऑथोराइज एक्सेस गेन कर रहा है, तो आपको यहाँ पे डैमेज हो रहा है, और जब डैमेज हो रहा है तो पेनल्टी घुसेगा, कंपेंसेशन हो सकता है। ओके, चलिए कमिंग टू पार्ट जी, provides any assistance to any person to facilitate access to a computer system or computer network in contravention of provisions of this act, rules and regulations made thereunder. Okay, चलिए इन शॉर्ट ये है फैसिलिटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ये भी अगेंस्ट अनऑथोराइज एक्सेस के ऊपर आ रहा है। ओके, अगर कोई भी अनऑथराइजली आपके सिस्टम को एक्सेस कर रहा होगा, इस कभी भी अगर आप इवन कंपनी में भी हो ना, आप कोई कंपनी के एम्प्लॉय हो, एंड अगर आपको लगता है कि आपके परमिशन के बिना किसी ने आपके सिस्टम को ओपन किया हो या फिर सिस्टम से कोई डेटा लिया हो, ओके, आप उसके अगेंस्ट में भी केस कर सकते हो, अगर आपको पता है, कंफर्म है कि कौन है उसके पीछे। ओके, ऑब्वियसली प्रूफ चाहिए। अगर आप प्रूफ्स प्रोवाइड कर रहे हो, आप कंप्लेन करो, ऑब्वियसली आपको पूरा मदद मिलेगा साइबर सेल की तरफ से, राइट, क्योंकि ये आईटी एक्ट बना ही है इसीलिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, इसीलिए हमने उसको बोलते हैं। ओके, ये साइबर सेल से कंप्लीट रिलेट करता है, पूरा कंप्लीट वही है, एग्जैक्टली साइबर सेल जैसे करके डील करता है। कुछ भी अगर साइबर क्राइम अटैक हो रहा है, सबसे पहले देखा जाता है ये जो पर्टिकुलर अटैक हुआ है ये कौन से सेक्शन के अंदर में आ रहा है, या फिर जो भी विक्टिम है उसको क्या हम लोग जेल में डालें या फिर उससे पेनल्टी लेके छोड़ दें उसे, या फिर दोनों दें। ओके, चलिए कमिंग टू पार्ट एच, चलिए चार्जेस द सर्विसेज अवेल्ड ऑफ बाय ए पर्सन to the account of another person by tampering with the manipulating any computer system or computer network. ओके, तो इन शॉर्ट है टेम्परिंग और मैनिपुलेटिंग कंप्यूटर। डेटा टेम्परिंग मतलब आप जानते हो गाइस, लाइक आपके डेटा को अनऑथराइजली एक्सेस करना, लाइक कंप्लीट आपका जो भी डेटाबेस हो, जो भी डेटा हो, हम एक्सेस करेंगे, ओके, आपके परमिशन के बिना। अगर हम सारा डेटा अगर ले लेते हैं तो उसे हम टैम्पर कर लिए, ओके, सारा डेटा हम अपने पास ले लिए, तो आप बोल सकते हो कि आप मेरा सारा डेटा टैम्पर कर चुके हो। ओके, नाउ मैनिपुलेटिंग एनी कंप्यूटर को ऐसे करके एक्सेस मतलब रन जब हो रहा है, कंप्यूटर नॉर्मल रन हो रहा है, अगर आप कुछ ऐसा चीज़ डाल दिए उसमें जिससे वो मैनिपुलेट हो गया, अचानक से अजीब टाइप से बिहेव करने लगा, लाइक आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे करके आपका सिस्टम काम कर रहा है, क्या हो रहा है इसके बिहाइंड में, लाइक क्या चल रहा है, आप ऑब्वियसली समझ नहीं पाओगे कि अचानक से क्या हो गया, ऑल ऑफ अ सडन आपका कंप्यूटर ऐसे करके बिहेव करना कैसे शुरू कर दिया। ओके, अगर आपको किसी पे डाउट होता है तब आपके पास प्रूफ है कि कोई ऐसा कुछ किया होगा तो आप कंप्लेन कर सकते हो उस केस में भी। ओके, नाउ आई destroys, deletes, or alters any information residing in a computer resource or diminishes its value or utility or affects its injuriously by any means। अगर कोई भी मीन्स के थ्रू आपके कंप्यूटर का कुछ भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा हो, डिलीट किया जा रहा हो, ऑल्टर किया जा रहा हो कोई भी इंफॉर्मेशन, ओके, तब आप एक्शन ले सकते हो। ओके, इसके अगेंस्ट में इन शॉर्ट इसे बोलते हैं डिस्ट्रक्शन
डिलीशन और ऑल्टरेशन, या तो पूरा डैमेज कर दो ख़त्म, या फिर डिलीट, या फिर ऑल्टर कर दिया होगा, कोई इन्फॉर्मेशन को ऑल्टर कर दिया होगा, राइट। ओके, कुछ इन्फॉर्मेशन में लिखा हुआ है, सपोज वन टू आई एक तो पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल में लिखा हुआ है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ओके, अगर हम उसमें ऑल्टर कर दिए, आप मेरे अगेंस्ट में एक्शन ले सकते हो, बट अगेन हम बोलेंगे प्रूफ ज़रूरत है। अगर आपके पास प्रूफ है तभी आप एक्शन ले सकते हो, ऑलवेज नहीं। ओके, नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, steals, conceals, destroys or alters or causes any source code used for a computer resource with an intention to cause damage। ओके, अगर कुछ भी स्टील किया जा रहा हो, इन शॉर्ट इसे बोलते हैं सोर्स कोड थेफ्ट। अगर कोई भी आपके कंप्यूटर का सोर्स कोड को चुरा लेता है तो आप उसके अगेंस्ट में भी एक्शन ले सकते हो, बट अगेन सेम चीज़, आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि कौन चोरी किया है। ओके, तो ही शैल बी लायबल टू पे डैमेजेस बाय वे ऑफ कंपेंसेशन टू द पर्सन सो अफेक्टेड। जो भी अफेक्ट हुआ हो या फिर जो भी कल्प्रिट है उसे अफेक्टेड पर्सन को कंप्लीट पे करना होगा। ओके, लाइक जितने का भी डैमेज हो उसे कंप्लीट पेमेंट देना होगा। ओके, जब तक, क्योंकि अगर वो पेमेंट देने से इनकार कर देता है तब इसमें भी हम लोग एक्शंस ले सकते हैं, लाइक अलग सेक्शंस को भी मिक्स कर सकते हैं, ला सकते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर चैप्टर का इस सेक्शन में भी सेम चीज़ मेंशन किया गया है कि अगर कोई पर्सन ऐसा कुछ कर रहा हो एंड अगर वो इनकार कर देता हो पेनल्टी देने से या कंपनसेशन देने से, तब उसके अगेंस्ट में क्या चार्ज किया जाएगा। ओके, सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वेट फॉर द अपकमिंग पार्ट।